नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो में। आज के वीडियो में चर्चा होने वाली है ललधेद पर। अब ललधेद के आप सभी ने बाक सुने होंगे। अब इस पर मैं हालांकि विस्तृत चर्चा करूंगी ही, तो आपको उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। बीए हिंदी ऑनर्स के सिलेबस में, दिल्ली विश्वविद्यालय के सिलेबस में 3rd सेमेस्टर की बात करूं तो ललधेद के कुछ पद संकलित हैं, 4 पद लगभग संकलित हैं। और अगर किसी और सिलेबस में ये 4 पद संकलित हैं तो उनको भी इस वीडियो के माध्यम से पूरी मदद मिलेगी। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ दिल्ली विश्वविद्यालय के विद्यार्थी ही ये वीडियो देख सकते हैं। ये वीडियो सबके लिए हेल्पफुल है जिनके सिलेबस में ये 4 ललधेद के वाक संकलित हैं। तो इन पर चर्चा विस्तार से कर लेते हैं। ललधेद से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी जो आप सभी को होनी चाहिए वो मैं आपको सबसे पहले बता दूं। तो सबसे पहले आपको इनका जन्म पता होना चाहिए। तो इनका जन्म 1320 संवत को हुआ था, ये बात आप नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद दूसरा पॉइंट इनसे रिलेटेड बनता है वो ये है कि ये ललधेद जो हैं वो कश्मीरी निवासी हैं, यानी कश्मीर में इनका जन्म हुआ था। अब कश्मीर में कहाँ जन्म हुआ था ये मैं आपको बता दे रही हूँ। तो कश्मीर में एक स्थान पड़ता है सामपुर, सामपुर के सिमपुरा गांव में इनका जन्म हुआ था। किसका? ललधेद का। और ललधेद इसी के कारण संत कवित्री हैं, कहाँ की? कश्मीर की। तो कश्मीरी संत कवित्री ललधेद को कहा जाता है। अब समझिए ललधेद के अन्य नाम क्या क्या हैं, क्योंकि इनके नाम के पीछे पूरी एक कहानी टाइप की है जो कि मैं अभी आपको बताऊंगी। ललधेद जो है ये लल शब्द समझिए। सबसे पहले लल शब्द कश्मीरी भाषा का एक शब्द है जिसका अर्थ होता है तोंद। ललधेद जो थी इनकी तोंद निकली हुई थी, पेट निकला हुआ था और ये चलते फिरते बाख गाती फिरती थी, तो इसी के चलते इन्हें लल भी कहा जाता था। और धेद लगा दिया जाता है आगे, यानी कि दीदी के लिए धेद शब्द का प्रयोग किया जाता है कश्मीरी भाषा में, तो इसलिए ललधेद इनका इस तरह से नाम पड़ा। इनके अन्य नाम क्या क्या हैं जो कि आपको पता होने चाहिए। तो इनके अन्य नाम इस तरह से है, मैं आपको बता दे रही हूँ, आप एक एक करके नोट डाउन कर लीजिए। तो इनके जो भी नाम है वो मैंने यहाँ पर लिख दिए, आप इनको नोट डाउन कर लीजिए। जिनमें पहला नाम इनका लल आ जाता है जो कि मैंने आपको बता दिया है। दूसरा इनको लला भी कह दिया जाता है और इनको लल्लेश्वरी भी कह दिया जाता है, इनको लतारिफा भी कह दिया जाता है और लल योगेश्वरी भी इनको पुकारा जाता था। तो इस तरह से अगर एक भी नाम का कहीं पर भी प्रयोग हुआ हो तो आप बिल्कुल ही कंफ्यूज ना हो, ये सारे नाम ललधेद के लिए ही प्रयोग हुआ करते थे। तो ये सारे जो इनके ही नाम हैं ये चाहे तो आप नोट डाउन इनको कर लीजिए। और इनके पीछे की मैंने कहानी तो बता ही दी गई किस तरह से इनका नाम ललधेद पड़ा था। तो बात करूँ इनकी काव्य शैली की, जो कि महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि मैं कई बार एक शब्द का प्रयोग कर रही हूँ बाक, तो आप डाउट में होंगे कि ये शब्द क्या है। तो जिस तरह से आप सभी ने सुना होगा कि कबीरदास के दोहे प्रसिद्ध हैं, तुलसी की चौपाइयाँ प्रसिद्ध हैं और रसखान की जो काव्य शैली है उसको सवैया बोल दिया जाता है, वैसे ही ललधेद की जो काव्य शैली है वो बाक कहलाती है। तो इस तरह से, हालांकि ये शब्द जो है वाक्य शब्द से बना हुआ है, तो इसलिए इसका कोई नया अर्थ नहीं है, आप इसको आसानी से समझ सकते हैं। तो ये तो कुछ मूलभूत जानकारी थी जो आपको इनसे संबंधित पता होनी चाहिए, क्योंकि जब आपसे सप्रसंग व्याख्या के लिए प्रश्न पूछा जाएगा तो फिर आप जो हैं तो आपको ये जानकारी पता होनी चाहिए। अब मैं बढ़ती हूँ, इनके बाक पर चर्चा करती हूँ वारी वारी से। तो जो सबसे पहला पद या फिर वाक आ जाता है वो स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे। लिखा हुआ है कि मुझ पर बेचाहे हंसें, हजारों बोल कसें, हंस लेने दो पर होगा इसका खेद किसे, मैं हूँ शिव की सच्ची भक्त अगर मन से, क्या मैला होता मुकुर राख के गिरने से। बहुत ही सुंदर पंक्तियाँ, इनका अर्थ आप समझिए। ललधेद जो थी, एक तो इन्हें इनका जो शारीरिक मतलब फिजिकल अपीयरेंस था उसे देखकर लोग बहुत मजाक बनाते थे। ऊपर से इन्हें ससुराल से भी निष्कासित कर दिया गया था, इन्हें बहुत प्रताड़ित किया जाता था वहाँ पे भी। और ये इनका शुरू से ही मन ईश्वर में रमता था, जिसके चलते ये अन्य कार्यों में कभी अपना मन नहीं लगा पाए। तो इन सब के चलते इनका काफ़ी मजाक भी बनाया जाता था। तो उन्हीं प्रताड़नाओं को, उन्हीं लोगों द्वारा जो इनका मजाक बनाया जा रहा है उसको एक तरीके से यहाँ पर तंज कस रही हैं उन सब लोगों पर कि मुझ पर चाहे वे हंसे, मुझ पर जितना हंसना है हंस लो, मुझे उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। हज़ारों बोल कसें, कितनी भी फफ्तियाँ कसनी हैं, तंज कसने हैं, कस लें, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता।
हंस लेने दो पर होगा इसका खेद किसे। यानी जाहिर सी बात है, आज के समय में भी लोग कहते हैं कि अपने मुंह से गलत मत बोलो, अपनी ज़ुबान क्यों गंदी करते हो। अगर सामने वाला व्यक्ति गलत है तो उसको गलत बना रहने दो, वो कपटी है तो उसको कपटी बना रहने दो, अपने मुख से गलत शब्दों का प्रयोग न करो उस व्यक्ति के लिए। तो यहाँ पर भी वैसा ही अर्थ है कि हंस लेने दो, मतलब उन्हें हंसना है हंसने दो, मजाक बनाना है बनाने दो, गलत बोलना है बोलने दो, इसका खेद किसे। मुझे तो इसका कोई खेद नहीं है, खेद शायद बाद में उन्हें ही होगा, उन्हें ही पछतावा होगा। मैं हूँ शिव की सच्ची भक्त अगर मन से, क्या मैला होता मुकुर राख के गिरने से। मैं तो शिव की सच्ची भक्तन हूँ, उन्हीं की आराधना में निरंतर लीन हूँ, मुझे इन तंज बातों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और कहती है क्या मैला होता मुकुर राख के गिरने से। मुकुर का अर्थ क्या होता है आप समझिए। मुकुर का अर्थ होता है शीशा या फिर दर्पण। तो आप ऐसे समझिए, क्या शीशे पे राख गिरने से, मिट्टी गिरने से, धूल गिरने से उसका गुण, वो अपना गुण खो देता है क्या वो मैला हो जाता है। तो ऐसा ही कौन कहती है, ललित कहती है कि क्या वो मुझ पर फफ्तियाँ कसेंगे तो मेरे गुण समाप्त हो जाएंगे, मेरा ईश्वर के प्रति जो विश्वास है वो समाप्त हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। तो ऐसा कौन कहती है, ललित कहती हैं। अगले वाक्य की ओर बढ़ते हैं। अगला वाक्य है, सबसे पहले इसको पढ़ लेते हैं। ललित कहती हैं कि गुरु ने मुझसे कह दिया यही तो एक वचन। गुरु ने यानी ललित को जो गुरु हैं, जिनको इन्होंने गुरु माना है, उन्होंने क्या वचन कह दिया कि तू बाहर से आकर प्रवेश कर ले भीतर। बाहर से आकर प्रवेश कर ले भीतर का अर्थ क्या है, यानी जो बाह्य जगत में तुम ईश्वर को तलाश रहे हो, वो ईश्वर बाहर नहीं बल्कि हमारे अंतस में, हमारे हृदय में, हमारे मन में ही वास करता है। तो उसको बाहर तलाशने की ज़रूरत नहीं है। बाहर तलाशने की बजाय, दर दर तलाशने की बजाय ईश्वर को अपने भीतर, यानी अपनी इंद्रियों को एकीकृत करके अपने भीतर अपना ध्यान लगाओ, ईश्वर से तुम्हारा मिलन हो जाएगा। ऐसा ललित कहती हैं कि उनके गुरु उन्हें बताते हैं। मेरी निष्ठा मेरा आदेश गया यह वन। क्या जो गुरु जी द्वारा आदेश दिया गया, क्या तू बाहर से आकर प्रवेश कर ले भीतर, वो इनके लिए एक आदेश बन गया। बस तब से ही तो मैं नाची निर्वसन नगन। निर्वसन का अर्थ होता है जो वस्त्र होते हैं, वसन कहते हैं उनको, और निर्वसन यानी कि वस्त्रों के बिना, नगन यानी कि नग्न होकर नाची कौन, ललित। तो ये बात आप समझिए, यानी जिस व्यक्ति को कोई दुनिया जहाँ से फ़र्क ही नहीं पड़ता, तो उसके लिए निर्वसन नग्न होकर नाचना कोई ऐसा शर्मिंदगी भरा कार्य नहीं है। तो अगली पंक्तियों और अगले वाक्य की ओर बढ़ें तो अगला वाक्य सबसे पहले मैं इसे पढ़ देती हूँ। ललित कहती हैं कि हम ही थे, होंगे भी हम ही। औ का अर्थ होता है और। हम ही थे, होंगे भी हम ही, और विगत युगों से चले आ रहे हैं हम ही। शिव का जीना मरना होगा ना समाप्त कभी, आना जाना सूरज का बना रहेगा ही। यानी ईश्वर जो है उसके द्वारा ही हमारा निर्माण किया गया है, संपूर्ण सृष्टि उसके द्वारा ही रची गई है, सृष्टि का सृजन उसके द्वारा ही किया गया है। तो सदैव एक जो होता है ना मैं की भावना, मैं का प्रयोग कब किया जाता है, जब व्यक्ति के भीतर एक तरीके से अहम भाव आ जाता है। जब व्यक्ति मैं का प्रयोग करने लगता है तो वो कहीं ना कहीं मैं यानी कि अहंकार भाव को दर्शाता है। तो हम का भाव हमारे भीतर होना चाहिए। क्यों? क्योंकि संपूर्ण सृष्टि हमारे साथ बनाई गई है, संपूर्ण सृष्टि का सृजन एक साथ हुआ है। तो हम कौन हैं? हम तो एक तुच्छ प्राणी हैं जिसका निर्माण ईश्वर द्वारा किया गया है और बाद में उसे कभी ना कभी मृत्यु को प्राप्त करके उसी ईश्वर में विलीन हो जाना है, उसी मिट्टी में मिल जाना है। तो मैं का भाव हमारे भीतर नहीं आना चाहिए। शिव का जीना मरना होगा न समाप्त कभी, यानी व्यक्ति आते हैं जाते हैं, जो ये जीवन मरण का चक्र है निरंतर चलता रहेगा। तो हमें अपने भीतर अहंकार भाव नहीं लाना चाहिए। आना जाना सूरज का बना रहेगा ही, यानी जो ईश्वर के द्वारा प्राकृतिक चीज़ें हैं, प्राकृतिक साधन है, वो निरंतर बने रहेंगे, क्योंकि उनके भीतर तो मैं का कभी भाव नहीं आता है ना। एक इंसान ही है, मनुष्य ही है जिसके भीतर एक अहंकार का भाव आ जाता है। और प्रकृति को देखा जाए, सूर्य को देखो, चंद्रमा को देखो, जल को देखो, वर्षा को देखो, तो वो कभी भी किसी भी तरह का उनके भीतर अहंकार नहीं है। वो सब पर, जैसे बादल है वो आप पर भी उतना ही बरसेगा और किसी अहंकारी व्यक्ति पर भी उतना ही बरसेगा। तो उसके भीतर कोई भेदभाव जैसा भाव विद्यमान नहीं है। तो वैसे ही हमें बनना है, ऐसा ललित कहती हैं इस वाक्य के माध्यम से। आगे बढ़ें तो अगली पंक्तियाँ या अगला वाक्य सबसे पहले मैं पढ़ देती हूँ। ललित कहती हैं, क्या कहती हैं कि पिया को खोजने मैं निकली,
यानी पिया यानी कि ईश्वर। पिया से यहाँ पर तात्पर्य है पति से, पति का मतलब नहीं है। पिया का अर्थ है यहाँ पर कोई प्रिय व्यक्ति या फिर जिससे हम प्यार करते हैं, स्वामी या फिर ईश्वर। कुल मिलाकर आप इसको ऐसे समझिए। पिया को खोजने मैं निकली, सुध ना रही कब यह दिन बीता, यानी मुझे तो सुध ही नहीं रही, मैं तो सब कुछ भूल गई कि मैं कहाँ हूँ, कब से चल रही हूँ, कुछ मैंने खाया पिया है। यही जो है सच्ची भक्ति, जो श्रद्धा का भाव होता है वो बेसिकली यही है। यहाँ पर कोई लालच नहीं है, कोई मोह नहीं है। ईश्वर को खोजने मैं निकली, सुध ना रही कब यह दिन बीता, यानी दिन बीतते जा रहे हैं, मुझे इस बात का कोई ध्यान ही नहीं है। कब यह रात ढली, मिले अंत में घर में ही तो मेरे कंत छली। कंत का अर्थात होता है पति या फिर प्रिय व्यक्ति या फिर स्वामी। कंत छली यानी छलिया कहा ही जाता है ईश्वर को। तो कब यह रात ढली, मिले अंत में घर ही में तो, यानी बाद में वो घर में ही तो मिले। जैसा कि मेरे गुरुजी ने कहा था कि अपने अंतस में ढूंढो, बाहर के बजाय अपने अंतर मन में ईश्वर को तलाशो, वो आपके मन में ही बसे होते हैं। तो वो कहाँ पर मिले, अंत में घर में ही। घर में यानी कि मेरे मन में, मेरे शरीर रूपी घर के अंदर ही उनका वास था। मैंने वहाँ पर तो कभी उन्हें तलाशा ही नहीं। मेरे उनके स्नेह मिलन की थी यह घड़ी भली। तो इस तरह से मेरा उनसे जो स्नेह था और उस स्नेह के चलते मेरा उनसे इस तरह से मिलन हुआ। किससे? ईश्वर से। तो इसको आप इस तरह से समझ सकते हैं। और अगर आज के वर्तमान युग की बात करें तो उसमें इसकी प्रासंगिकता कैसे बढ़ जाती है उसको आप समझिए। आज के युग में भी लोग अपने माता पिता की, अपने सास ससुर की सेवा करने के बजाय 4 धामों की यात्रा करने में लगे होते हैं। अगर देखा जाए सही मायने में तो वो 4 धाम, वो जितना भी मतलब पुण्य का काम है वो घर पर बैठे ही कर सकते हैं। तो इस तरह से भी आप इन बातों की प्रासंगिकता को बता सकते हैं परीक्षा में। तो इस तरह से आप इनको एक्सप्लेन करेंगे। आई होप अब चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। अगर अभी भी कोई डाउट या क्वेरी रहती है तो मैं हमेशा बोलती हूँ कि आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। कमेंट सेक्शन आपके लिए सदैव ओपन रहता है, इसीलिए मैं कमेंट्स ऑफ नहीं करती हूँ, ताकि आपके कोई भी डाउट या क्वेरीज रहते हैं किसी वीडियो को देखने के बाद में तो आप मुझसे ज़रूर पूछें, क्योंकि मैं उत्तर भी आपको देती रहती हूँ निरंतर। बाकी अगर आप मुझसे व्यक्तिगत तौर पर जुड़ना चाहते हैं और अपने विचार वहाँ पर साझा करना चाहते हैं या कोई सुझाव लेना चाहते हैं मेरा, तो आप उसके लिए मुझसे इंस्टाग्राम पर जुड़ सकते हैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। बाकी आपके जितने भी पेपर्स हैं आपके सिलेबस में लगे हुए, वो आप उनकी लिंक डायरेक्टली आपको मिल जाएगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स जाके आप चेक करेंगे तो वहाँ पे आपको सारी प्लेलिस्ट की लिंक एक ही स्थान पर मिल जाएगी, ताकि आप इजीली कोई भी वीडियो खोज पाएँ। बाकी आपको अगर किसी टॉपिक को लेकर डाउट बना हुआ है तो उसके लिए आपको क्या करना है, उसके लिए आपको कमेंट सेक्शन में एक कमेंट कर देना है कि आप किस टॉपिक में डाउट फेस कर रहे हैं, किस टॉपिक में समस्या महसूस कर रहे हैं, तो मैं उस पर एक वीडियो बना दूंगी। तो कमेंट ज़रूर करें। बाकी अपने साथियों को चैनल से ज़रूर जोड़ें, क्योंकि मैं सिर्फ़ और सिर्फ ये वीडियोस, मेरा इसमें कोई प्रॉफिट नहीं है, मैं सिर्फ चाहती हूँ कि आप लोगों की मदद ज़्यादा से ज़्यादा हो पाए। मुझे अच्छा लगता है आप सबकी मदद करना, पढ़ाना मुझे पसंद है, इसलिए मैं ये वीडियोज़ बनाती हूँ निरंतर चैनल पर। और किसी भी तरह की कोई डाउट या कोई मदद मेरी चाहिए तो आप उसके लिए मुझसे व्यक्तिगत तौर पर भी जुड़ सकते हैं इंस्टाग्राम पर, और कमेंट सेक्शन में कमेंट भी कर सकते हैं। बाकी अपने साथियों को चैनल से जोड़ना ना भूलें, क्योंकि ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है। बाकी मिलते हैं किसी अन्य महत्वपूर्ण वीडियो में अन्य महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, सीखते रहिए और अपने साथियों को चैनल से अवश्य जोड़िए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।